जंगली को देखते हैं जो जंगल में शेर का शिकार करने आया होता है, लेकिन तभी वो शेर खुद की तरफ खतरा बढ़ता हुआ देखकर भाग जाता है और यहाँ वो शिकारी शेर के पीछे जाने के बजाय दूसरी तरफ तेजी से भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस शिकारी के पीछे कोई अनजान चीज लगी हुई है जिस वजह से वो भाग रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो शेर इस आदमी को देखकर नहीं भागा था, बल्कि उस शेर ने भी इस अनजान चीज को देख लिया था। अब वो आदमी खुद को बचाते हुए एक नदी में कूद जाता है, जिसके बाद वो आदमी पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई अनजान चीज उसे पानी में डुबोकर मार देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें एक मेडिकल कंपनी दिखाई जाती है जो दवाइयाँ बनाती है, लेकिन इस कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय से खुश नहीं होता क्योंकि अब तक ये लोग एक नई दवाई नहीं बना पाए थे। यहाँ बॉस अपने एक एम्प्लॉय से कहता है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम जल्द ही कैंसर के इलाज के लिए दवाई बना लोगे, लेकिन फिर क्या हुआ? तब वो एम्प्लॉय जिसका नाम जॉन है वो अपने बॉस से कहता है कि मैं कैंसर की बीमारी के लिए दवा तो नहीं बना सका, लेकिन हमारे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिससे कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तब बॉस पूछता है कि वो क्या चीज है, जिस पर जॉन अपने दोस्त जैक को इशारा करता है और जैक स्क्रीन पर एक फूल की तस्वीर दिखाता है। जैक कहता है कि इस फूल का नाम ब्लड ऑर्किड है। यह एक बहुत ही खास तरह का फूल है जो 7 साल बाद उगता है, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। और इस फूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसान के सेल्स की उम्र को बढ़ा सकते हैं। इस फूल से बनने वाली दवाई से इंसान में जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। साथ ही इससे बनने वाली दवाई को इस्तेमाल करने के बाद वो इंसान जवान रहता है और वो इंसान लंबे समय तक जी सकता है। इसलिए अगर हम लोगों ने इस फूल को हासिल कर लिया तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये फूल सिर्फ बोर्नियो के जंगल में है और अब ये फूल सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक खिला रहेगा, जिसके बाद ये फूल मुरझा जाएगा। इसलिए अगर हमने इसे जल्दी हासिल नहीं किया तो हमें 7 साल तक दोबारा इस फूल के उगने का इंतजार करना होगा। ये सुनकर कंपनी का जो बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोग जल्दी से बोर्नियो जाओ और इस फूल को किसी भी कीमत पर हासिल करो। जिसके बाद 6 लोगों की एक टीम इस फूल को लाने के लिए तैयार हो जाती है और यह लोग बोर्नियो पहुंच जाते हैं। लेकिन बोर्नियो के जंगल में जाने के लिए इन्हें नदी को पार करना होगा और इस समय तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए कोई भी अपनी बोट को पानी में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आज मौसम बहुत खराब होता है। और तभी यहाँ विल नाम का एक बोट का मालिक इन लोगों को नदी पार कराने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए विल काफी मोटी रकम मांगता है। अब इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि अब सिर्फ इनके पास उस फूल को हासिल करने के लिए 2 हफ्ते बचे थे। इसलिए यह लोग विल को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों का सफर शुरू हो जाता है और ये सभी लोग बोट में बैठकर नदी से होते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैक एक मैप निकालकर विल को बताता है कि हम लोगों को फूल हासिल करने के लिए इस जगह पर जाना है। यह देखकर विल परेशान हो जाता है और कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है, साथ ही जिस रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से होते हुए उस फूल वाली जगह तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तब जैक पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है, जिस पर विल जवाब देता है हाँ, वो रास्ता बिल्कुल सेफ है और हम बिना किसी परेशानी के उस फूल वाली जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए हमें उस फूल वाली जगह तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। ये सुनकर जैक दूसरे रास्ते पर जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। जिसके बाद ये लोग इस खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ टीम की एक लड़की जब अपने रूम में जाती है तो उसे अलमारी में से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो अलमारी खोलती है तो अंदर से एक बंदर उस पर छलांग कर देता है। ये देखकर वो लड़की घबरा कर चिल्लाने लगती है और वो बंदर सीधा जाकर विल के कंधे पर बैठ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह बंदर विल ने पाला है और इस बंदर का नाम विल ने कॉन्ग रखा है। अब पूरा दिन सफर करने के बाद रात हो जाती है और ये लोग नदी में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बंदर को ऊपर पेड़ पर एक आम दिखाई देता है, जिसे देखकर बंदर उसे खाने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान बोट उससे आगे निकल जाती है और बंदर वहीं पेड़ पर रह जाता है। अब वो बंदर बोट तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई चीज पड़ जाती है, जिसे देखकर बंदर घबरा जाता है और खुद को बचाते हुए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं अगली सुबह विल अपने बंदर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे बंदर कहीं पर भी नहीं मिलता। इसी दौरान टीम की एक लड़की सैटेलाइट फोन पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन सैटेलाइट फोन के सिग्नल ठीक से नहीं आ रहे होते, इसीलिए वो लड़की सिग्नल लाने के लिए बोट के किनारे पर आ जाती है और तभी जोर आने की वजह से बोट के किनारे का एक छोटा सा गेट खुल जाता है, जिससे वो लड़की नीचे पानी में गिर जाती है। अब यहाँ वो लड़की वापस बोट पर आने की कोशिश करती है और बाकी लोग भी एक स्टिक की मदद से इस लड़की को बोट पर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी इस लड़की पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, जिसे देखकर विल बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है और मगरमच्छ से लड़की को बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ विल उस लड़की की जान तो बचा लेता है, लेकिन वह मगरमच्छ अब विल पर हमला कर देता है और विल खुद को बचाते हुए
एक चाकू निकालकर उस मगरमच्छ पर कई वार करता है, जिससे वो मगरमच्छ मारा जाता है और विल वापस ऊपर बोट पर आ जाता है, जिसके बाद ये लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस मरे हुए मगरमच्छ को कोई पानी के अंदर खींच लेता है। अब ये लोग जब कुछ दूर आगे जाते हैं तभी ऊपर से वह बंदर इनके खाने के टेबल पर कूद जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, जैसे उसने कोई खतरनाक चीज देख ली हो। तब विल उसे अपने कंधे पर बिठाकर शांत करता है। अब आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर विल जैक से कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज है और बारिश की वजह से नदी का पानी का बहाव भी बढ़ गया है, इसीलिए हमें कुछ देर तक बारिश के रुकने का इंतजार करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन जैक कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम जिस फूल को हासिल करने जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। अगर इस एक हफ्ते में हमने उस फूल को हासिल नहीं किया तो फिर हमें 7 साल तक उस फूल के दोबारा उगने का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए हमें जल्द ही उस जगह तक पहुंचना होगा। ये सुनकर विल जैक से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस खराब मौसम में वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें $50,000 एक्स्ट्रा मुझे देने होंगे। तब जैक इसके लिए मान जाता है। अब आगे बढ़ते हुए सुबह हो जाती है और यह लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर ढेर सारी लकड़ियां पानी के ऊपर तैर रही थीं। यह देखकर विल समझ जाता है कि आगे एक पानी का बहुत ही बड़ा झरना आने वाला है, इसीलिए विल बोट को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोट का स्टीयरिंग जैम हो जाता है, जिस वजह से इनकी बोट लगातार सीधा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। यह देखकर विल घबरा जाता है क्योंकि आगे झरना आने वाला था, इसीलिए वो बोट पर मौजूद सभी लोगों को उठा देता है। अब यहाँ बाकी लोगों के साथ मिलकर विल बोट को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोट का इंजन ही बंद हो जाता है और अब ये लोग उस झरने के भी काफी करीब आ चुके थे। ये देखकर विल समझ जाता है कि अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता, इसीलिए वो सभी लोगों से कहता है कि बोट में तुम लोगों का जितना भी जरूरी सामान है उसे उठा लो। और इसके बाद इनकी बोट एक बहुत बड़े झरने से नीचे गिर जाती है। लकीली झरने से नीचे पानी में गिरने के बाद किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन इनकी बोट पूरी तरह से तबाह हो जाती है और यह लोग तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं। अब यह लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि यह लोग जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे और अब इनके पास वापस जाने के लिए भी बोट नहीं थी। तब विल सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी नदी है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त बोट चलाता है, अगर किसी तरह से हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। जिसके बाद विल अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे अपनी सिचुएशन समझा कर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब विल का दोस्त इनकी मदद करने को मान तो जाता है, लेकिन बदले में वो $5,000 विल से मांगता है। तब विल उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें $5,000 दे दूंगा। अब वो दूसरी नदी इनसे कुछ दूरी पर थी, इसीलिए यह लोग उस दूसरी नदी तक पहुंचने के लिए पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इनके सामने एक झील आती है जिसे इन लोगों को पार करना होगा। और जब यह लोग पानी के अंदर जाते हैं तभी विल का जो बंदर होता है वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है जैसे उसने कुछ देख लिया हो, लेकिन उस बंदर पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और तभी इनके एक साथी को पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। वो सबसे कहता है कि यहाँ पर कुछ है जो मेरे पांव से टकरा कर चला गया, लेकिन इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और तभी इसकी टीम का एक साथी जो सबसे पीछे होता है उसे अचानक कोई चीज पानी में खींच लेती है। ये देखकर सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं और तभी वो लड़का बाहर आता है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और वो बुरी तरह से घायल होता है। अब इससे पहले कि यह लोग कुछ समझ पाते तभी इनके सामने एक बड़ा एनाकोंडा पानी से निकलकर उस लड़के पर हमला कर देता है। ये देखकर सबकी चीखें निकल जाती हैं और वो एनाकोंडा देखते ही देखते उस लड़के को इनके सामने मार डालता है, जिसके बाद यह लोग खुद को बचाते हुए दौड़कर पानी से बाहर आ जाते हैं। और अब ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं क्योंकि इतना बड़ा सांप उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ विल सभी को बताता है कि यह एक एनाकोंडा है जो इंसानों को खाता है और अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब जॉन कहता है कि अगर वो एनाकोंडा फिर से हमारे पीछे लग गया तो हम क्या करेंगे, जिस पर विल कहता है कि एनाकोंडा को एक इंसान का जिस्म हजम करने में कई हफ्ते लगते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए काफी टाइम है। तब टीम की एक साथी कहती है कि हमें जल्द ही उस बोट तक पहुँचना होगा और बोट तक पहुँचने के बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहीं पर छोड़कर वापस अपने घर चले जाएंगे। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोग जब इतने दूर आ गए हैं तो हम इस मिशन को पूरा करके जाएंगे, क्योंकि जो फूल हम लोग हासिल करने वाले हैं उसकी कीमत करोड़ों में है। तब टीम के बाकी लोग कहते हैं कि इस तरह से हमारी
जान जा सकती है, लेकिन जैक एक बहुत ही घटिया इंसान होता है और वो बिना फूल को हासिल किए घर वापस जाने से इनकार कर देता है। तब बोट का कैप्टन विल जैक से कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने साथी के बोट तक पहुंचा दूंगा, जिसके बाद हमारा ये सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जैक विल से कहता है कि तुमने मुझसे सौदा किया था, जिस पर विल कहता है कि सौदा गया भाड़ में, मैं नहीं चाहता कि अब किसी और इंसान की भी जान जाए। अब यह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम लोग बोट तक पहुंचेंगे और बोट पर पहुंचने के बाद हम लोग फैसला करेंगे कि हमें घर वापस जाना चाहिए या फिर उस फूल को हासिल करना चाहिए। जिसके बाद यह सभी लोग जंगल में होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में विल सोफिया से कहता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में पहले से बता दिया था, पर उसने मुझे $50,000 एक्स्ट्रा देने का वादा किया और कहा कि इस बारे में तुम किसी से भी बात नहीं करोगे, इसलिए जैक की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। मुझे तुम लोगों को वक्त पर जंगल के खतरे के बारे में बता देना चाहिए था। अब ये लोग जब बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी पीछे से ये लोग देखते हैं कि इनके साथी के कंधे पर कोई ब्लैक कलर की चीज चिपकी हुई है और जब विल उसका शर्ट ऊपर करता है तो इन लोगों को पता चलता है कि खून चूसने वाले छोटे छोटे क्रीचर उसके पूरी बॉडी पर चिपक चुके हैं और अब विल लाइटर